हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आजकल आप कई न्यूज़पेपर्स, कई न्यूज चैनल्स में देख रहे होंगे कि कुछ लोग सड़कों पर आकर कुछ नारे लगा रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं कि हमें लोकतंत्र को बचाना, हमें संविधान को बचाना है। एक्चुअल में एक ब्रिगेड है, तो इस ब्रिगेड का कहना है कि कहीं लोकतंत्र खतरे में है या फिर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खतरे में है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र का आप विरोध कर रहे हैं, बचा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ एनालिटिकल आपके आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में लगभग 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इंदिरा गांधी की सरकार में लगभग 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में लगभग 11 बार और मनमोहन सिंह की सरकार में लगभग 12 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। और रही बात ये जो 7 साल एनडीए की सरकार के गए हैं, इस सरकार ने अगर एक अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर को, तो कहीं भी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा या फिर हमारा संसद होता है। तो लोकसभा का गला घोटने का मतलब हमारे लोकतंत्र की हत्या होती है। तो मैं जहां तक समझता हूं, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन जो कांग्रेस की सरकार में लगाए गए, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या थी। एनडीए के 7 साल के टेन्योर में मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या सरकार ने की है। उन लोगों को, उन ठेकेदारों को, उन ब्रिगेड को मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को आप बचाइए, प्रयास कीजिए, लेकिन गलत भावना से नहीं। आप लोकतंत्र का अब इन 7 सालों में विरोध कर रहे हैं। आपको पिछले 50 सालों में, अगर आपको नॉलेज है, मुझे पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि है कि नहीं, लेकिन आपको पूरा इतिहास उठाकर देखना चाहिए। पिछले 50 सालों में लोकतंत्र की कम से कम 80 बार हत्या की गई है। तब ये ब्रिगेड कभी सामने नहीं आया है, लेकिन अभी 7 सालों से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। दूसरी बात, अभी कोरोना पेंडेमिक की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों ने इस पर क्वेश्चंस खड़े किए हैं। तो सरकार की मंशा जनता के लिए या फिर देश के लिए गलत नहीं हो सकती, चाहे कोई भी सरकार हो उसमें। तो वैक्सीनेशन को लेकर भी अंडर ट्रायल्स भी हुए हैं, कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया गया और 11 से 12 महीने में इसको तैयार कर लिया गया। आप पिछले अगर सिनेरियो देखें कांग्रेस की सरकार का या फिर और अदर सरकार का, तो पोलियो की वैक्सीन को आने में 20-25 साल लग गया। तो 20-25 साल तक बहुत डिजास्टर हुआ है देश में, जबकि 11 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई। तो मैं किसी बीजेपी और किसी कांग्रेस का विरोध या फिर उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस ब्रिगेड को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप नारे लगाने के लिए देश की सड़कों पर निकले कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, तो एक्चुअलिटी में जान लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा था या कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीज आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।